भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आरंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में किया था। मुजफ्फरपुर बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, इस चुनाव में असली खबर मुझे दी गई गालियां नहीं बल्कि राजद कांग्रेस में हो रहा झगड़ा है। राजद कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है, एक गिलास में होते हुए लेकिन पानी और तेल का मेल नहीं होता है। माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने कोयम्बटूर, तिरुपुर, मदुरै और रामानाथपुरम में कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद तमिलनाडु में अपनी यात्रा संपन्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि बिहार के लोग आरजेडी कांग्रेस के झूठे वादों के झांसे में नहीं आने वाले हैं और एक बार फिर राज्य में एनडीए सरकार बनाएंगे। मुंबई में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर फर्जी आधार कार्ड सामने आया है। इसे बनवाने वाले का आरोप शरद पवार की एनसीपी के नेता और उनके भतीजे विधायक रोहित पवार पर लगा है। रोहित पवार ने दावा किया है कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया का भंडाफोड़ करने के लिए ऐसा किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर के साकारा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली में छठ पूजा पर यमुना के पास तालाब बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है और कहा है कि पीएम वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे। बिहार के नालंदा में संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, अभी छठ पूजा के समय पीएम मोदी निर्णय लिया कि वे जाकर जमुना में स्नान करेंगे। एक तरफ जमुना प्रदूषण से भरी हुई है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया। दूर से पाइप लगाकर साफ पानी आया था। बिहार की राजनीति में जन सुराज का असर दिख रहा है। बिहार में चुनाव की तैयारी के बीच प्रशांत किशोर ने जन सुराज के समर्थक जुटाने और भाजपा के खिलाफ समुदायों को एकजुट करने के उद्देश्य से 800 किलोमीटर की सीमांचल यात्रा शुरू की है। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक स्टूडियो में 15 से 20 बच्चों को बंधक बजाए जाने की खबर से सनसनी फैल गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बंधक बनाने वाले का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, पुलिस जांच कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के चबाहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील्स को लेकर बातचीत चल रही है। भारत ने ईरान के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड $370 मिलियन का निवेश करेगा। भारत रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के असर का विश्लेषण कर रहा है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार के मोकामा में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता लालचंद यादव की चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। समर्थकों के साथ प्रचार करते समय घात लगाए बदमाशों ने फायरिंग की, बाद में गाड़ी से कुचलकर घटना का अंजाम दिया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है, पुलिस जांच कर रही है। मृतक के परिवारों ने जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर आरोप लगाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को 250% टैरिफ की चेतावनी देकर युद्ध विराम करवाया था। ट्रंप ने कहा है कि उसकी इस धमकी के बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्होंने इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने प्रवासी कर्मचारियों के वर्क परमिट के ऑटोमेटिक एक्सटेंशन को रोकने का नियम जारी किया है, जिससे कई भारतीय प्रभावित होंगे। यह नियम 30 अक्टूबर 2025 के बाद रिन्यूअल पर लागू होगा। ट्रंप प्रशासन ने सुरक्षा जांच बढ़ाने की बात कही है। यूएसपीआईएस ने प्रवासियों को समय पर रिन्यूअल करने की सलाह दी है। राहुल गांधी ने बिहार शरीफ में महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार में हर जाति धर्म का सम्मान होगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। उन्होंने एनडीए सरकार पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाया और नालंदा को फिर से शिक्षा का केंद्र बनाने का वादा किया। राहुल गांधी ने मेड इन बिहार का सपना दिखाया और उमैर खान की प्रशंसा की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों से कथित संबंधों के चलते 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। पिछले 5 वर्षों में लगभग 80 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। यह कार्रवाई आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है।
स्कूल शिक्षा में गणित और विज्ञान पर जोर देने की जरूरत। शिक्षा मंत्रालय की परख सर्वेक्षण 2025 और असर 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूली बच्चों में गणित और विज्ञान की बुनियादी समझ गंभीर रूप से कमजोर है। कक्षा 3 से 5 के 38% और कक्षा 6 से 8 के 46% बच्चे गणित के मूल सवाल हल नहीं कर पाते, जबकि कक्षा 6 के 71% छात्र भिन्न की अवधारणा नहीं समझ पाते। केरल, हिमाचल और पंजाब जैसे राज्यों के प्रदर्शन बेहतर है, जबकि झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पिछड़े हुए हैं। इस समस्या के मुख्य कारणों में रटन विधि से पढ़ाई, शिक्षकों की एक ही शिक्षा शैली अपनाना, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और बच्चों के विषयों के प्रति डर शामिल है। समाधान के लिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना, मूर्त अनुभवों के माध्यम से समझ विकसित करना और बच्चों के सीखने की अलग अलग शैलियों को ध्यान में रखना जरूरी है। समावेशी उठा रहे हैं सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई का खर्च। कुशीनगर जिले में दुधही नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि अजीम आलम ने सैकड़ों गरीब बच्चों की शिक्षा की कमजोरी स्वयं संभाली है। वे टीम अजीम अभियान के तहत 100 से अधिक जरूरतमंद बच्चों की स्कूली फीस, किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक खर्च वहन कर रहे हैं। अजीम आलम का मानना है कि शिक्षा ही सबसे बड़ी सेवा है जो बच्चों की भविष्य को रोशन कर सकती है। उनके यह पहल स्थानीय समुदाय में सराहनीय मानी जा रही है और वे अपने सपने को साकार करने में लगे हैं कि दुधही की कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण संपन्न एटा के अलीगंज में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के विकास हेतु किया प्रशिक्षित। एटा के अलीगंज ब्लॉक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पोषण और शिक्षा के एकीकृत करना था। बीडीओ शिव कुमार शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र केवल भोजन वितरण के स्थान नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य निर्माण की प्रयोगशालाएं है। प्रशिक्षण में कुपोषित बच्चों को क्षमता विकास और पोषाहार के तरीकों पर विस्तृत जानकारी दी गई। शिक्षा विकास पर करोड़ों खर्च, फिर भी नहीं बदली स्थिति। बलिया जिले के प्राथमिक विद्यालय बाबू के डेरा नंबर 2 में गुरुवार को अधिकांश शिक्षक सुबह 11 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचे, जिसके कारण बच्चे बिना पढ़ाई के परिसर में घूमते रहे। विद्यालय में केवल 3 शिक्षक शिक्षिकाएं ही उपस्थित थी, जबकि अन्य की अनुपस्थिति से शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि एक ही शिक्षक के परिवार में बीमारी के कारण और दूसरे से संपर्क न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। स्थानीय लोगों ने शिक्षकों की इस लापरवाही पर चिंता जताते हुए कहा है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। मुकेश अंबानी का जियो यूजर्स को तोहफा, 18 महीनों तक फ्री मिलेगा गूगल AI प्रो सब्सक्रिप्शन। रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी के तहत जियो यूजर्स को एक बड़ा ऑफर मिल रहा है। 18 महीनों तक मुफ्त गूगल AI प्रो सब्सक्रिप्शन, जिसकी कीमत लगभग 35,100 रुपए है। इस सब्सक्रिप्शन में यूजर्स को गूगल जेमिनी 2.5 प्रो, नैनो बनाना Veo 3.1 मॉडल, 2 TB क्लाउड स्टोरेज और नोटबुक LM जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलेंगी। यह ऑफर शुरुआत में 18 से 25 वर्ष के यूजर के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें फ्री अनलिमिटेड प्लान एक्टिव करना होगा। मुकेश अंबानी के अनुसार इस साझेदारी का उद्देश्य 1.45 अरब भारतीयों को AI सेवाएं पहुंचाना और भारत को AI में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तराखंड 25 सालों में ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि। पिछले 25 सालों में उत्तराखंड ने ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य के जल विद्युतीय उत्पादन में आत्मनिर्भर हासिल करने के साथ साथ सौर, पवन और बायोमास जैसी वैकल्पिक स्रोतों पर भी जोर दिया है। वर्तमान में राज्य में 4200 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता है, जिसमें 81% हिस्सा जल विद्युत का है। UGVNL ने 24 जल विद्युतीय संयंत्रों में 1440 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी क्रांति का असर भी दिख रहा है और ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन AI डिजिटल मॉनिटरिंग और स्मार्ट मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों से लैस है। राज्य का ट्रांसमिशन नेटवर्क 1200 किलोमीटर से बढ़कर 8500 किलोमीटर हो गया है और सब स्टेशनों की क्षमता 600 मेगावाट से बढ़कर 10,000 मेगावाट से अधिक हो चुकी है। हालांकि भूस्खलन और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां अभी बनी हुई है। AI चिप और स्मार्टफोन ने बढ़ाया सैमसंग का मुनाफा। AI चिप्स और स्मार्टफोन की मजबूत मांग ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को मुनाफा बढ़ा दिया है। कंपनी ने जुलाई से सितंबर 2025 के 3 माही में 32.5% बढ़ोतरी के साथ $8.6 अरब का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया है।
इस दौरान कंपनी की कुल आय 9% से बढ़कर 60.4 अरब डॉलर रही, तो उसकी अब तक की सबसे ऊंची तिमाही आय है। इस वृद्धि का मुख्य कारण एआई एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने वाली हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स की बढ़ती बिक्री रही। सैमसंग की सेमीकंडक्टर डिवीजन के अकेले 60 ट्रिलियन वॉन के मुनाफा कमाया। कंपनी ने कहा है कि एआई से जुड़ी मांग के चलते आने वाले महीनों में भी चिप्स का बाजार मजबूत बना रहेगा। बिहार के मोकामा में जन सुराज समर्थक की गोली मारकर हत्या। बिहार के मोकामा में चुनावी हिंसा की एक दुखद घटना में जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना तब हुई जब पार्टी की प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह की काफिला आमने सामने हुई। आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़े और गोलीबारी की। वहीं अनंत सिंह ने आरोपी को साजिश बताते हुए कहा कि उनके समर्थकों पर पहले हमला हुआ था और उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। उन्होंने इस घटना का आरोप राजद नेता सूरजभान सिंह पर लगाया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। कानपुर के गोल चौराहे पर एक लड़के स्टाम्प पेपर लेने गई थी, तभी वहां के मौजूद पुलिसकर्मी ने लड़की को छेड़छाड़ शुरू कर दिया और उसके साथ अश्लील हरकत किया। लड़की और लड़की की बहन ने बहादुरी दिखाई। पुलिस वाले का हाथ पकड़कर खींचते हुए पुलिस चौकी ले गई। रास्ते में पुलिस वाले ने अपना बिल्ला निकालने की कोशिश किया, अपना मुँह छिपाने की कोशिश किया, लेकिन इन बहादुर लड़कियों ने पुलिस वाले को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। अहमदाबाद के नोबल नगर इलाके में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ, जहां खेलते हुए 3 साल की बच्ची पर नाबालिग कार चालक ने गाड़ी चढ़ा दी। बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने किशोर चालक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बोरट में पैराग्लाइडर की क्रैश लैंडिंग का वीडियो वायरल हुआ। तेज हवाओं के कारण पायलट का संतुलन बिगड़ने से वह खेतों में गिरा। गनीमत रही कि पायलट सुरक्षित रहा। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की। आपको नजाकत अली याद है, पहलगाम आतंकी हमले के वक्त उन्होंने कई पर्यटकों की जान बचाई थी। नजाकत हर साल छत्तीसगढ़ के चिमिरी में गर्म कपड़े बेचने आते हैं। इस बार पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनको फूलों से स्वागत किया। साथ ही इसी बहादुरी के लिए लोगों ने नजाकत अली को हीरो ऑफ ह्यूमैनिटी कहकर सम्मानित किया। बिहार में चुनावी माहौल के बीच जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव के सवाल पर भड़क गए। उन्होंने कहा, आप मुझसे तेजस्वी पर सवाल क्यों पूछते हैं? हमारा फोकस जनता और रोजगार पर है। खराब एयर क्वालिटी और स्मॉग से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कुछ स्थानों पर बूंदाबूंदी के साथ बारिश हो सकती है। इनमें अक्षरधाम, सफदरजंग, लोधी रोड, नेहरू स्टेडियम, बसंत विहार शामिल है। वहीं एनसीआर में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जाएगा। क्या आपको मिलेगी 21वीं किस्त? किसान इस तरफ पहले ही देख ले। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 3 बार 2000 की आर्थिक सहायता मिलती है। किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है, जो नवंबर 2025 में जारी की संभावना है। यह लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनका नाम पोर्टल पर दर्ज है और ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। किसान वेबसाइट या ऐप पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। सोने चांदी की कीमतों में फिर से गिरावट आई है। हालांकि भारतीय सरफरा बाजार में सोने की कीमत अभी 1,19,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 916 सूरता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,10,495 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो गिरावट के साथ 1,09,236 रुपए तक आ गया है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देने का दिन है और संतान से गर्व की अनुभूति होगी। सिंह राशि वालों को व्यवसाय में लाभ हो सकते हैं एवं पारिवारिक सहयोग मिलेगा। धनु राशि के जातकों को सकारात्मक सोच बनाए रखें, सफलता मिल सकती है। मेष राशि विचार स्पष्ट रखें, खर्चों में संयम करें। वृषभ राशि कार्य क्षेत्र में सतर्क रहे, पिता की सलाह लाभदायक होगी। मिथुन राशि उम्मीदों पर पूरे न होने की निराश हो सकती है, पर मेहनत सुधार संभव है। कन्या राशि कार्य में तेजी और बदलाव के संकेत
मिले हैं। तुला राशि नए अवसरों हेतु। वृश्चिक राशि लव लाइफ अच्छी रहेगी पर खर्चों का नियंत्रण आवश्यक है। मकर राशि सोच समझकर बोले। कुंभ राशि कार्य क्षेत्र में पद और प्रभाव पर लाभ मिल सकता है। मीन राशि दिन सुखद होगा और पारिवारिक खुशी रहेगी।